अब ये ग्रंथि जमा हो गई दिमाग में, अचेतन मन में। अब वो ग्रंथि समय अंतराल पर क्या करेगा? दर्द पैदा कर देगा, कंधे में दर्द पैदा कर देगा, गर्दन में दर्द पैदा कर देगा। अब आप जो है यहां जो करते हो हास्य थेरेपी, अब उसमें नाना प्रकार के जो हम कराते हैं एक्शन, वो क्या है? वो अचेतन मन में दबी हुई कूड़ा कचरा को निकालने का प्रयोग है। क्योंकि घर में नहीं कर सकते हो, बाहर करते हो तो कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लेकिन यहां सब कर रहे हैं तो कर लेते हो। तो ऐसे कई भाव, ईर्ष्या है, ईर्ष्या को दबाते हैं तो क्या होता है? कैंसर बन जाता है। अब द्वेष को दबाओगे तो क्या बन जाएगा? अल्सर बन जाएगा। क्रोध को दबाओगे तो क्या बन जाएगा? ब्लड प्रेशर बन जाएगा। घृणा को दबाओगे तो क्या बनेगा? डायरिया बन जाता है। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने अपने पुस्तक में विस्तार से दिया है। 2 पुस्तक, असाधारण सरल चिकित्सा, ये सारी पुस्तकें आपको कहीं भी जो मैंने लिख दिया है वो कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है, यही मिलेगी। और जल चिकित्सा, इन दोनों पर हमने जो है पूरा प्रयोग के साथ हमने उसमें दिया हुआ है, रिसर्च के साथ। अब खाना भी खाते हो, खाना खाते समय कैसा आहार आपके जीवन को प्रभावित करता है आपको पता नहीं है। वो भी हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। देखो, एक पुस्तक है बहुत शानदार, बहुत पुरानी पुस्तक है, सिगमंड फ्रायड की लिखी हुई है। उसका नाम है साइको एनालिसिस। देखो, पुस्तक पढ़ने का मुझे बहुत शौक बचपन से रहा। अभी भी मैं, अब देखो, मैं करीब करीब रोज मेरे को 12 साढ़े 12 बज जाते हैं पढ़ते लिखते हैं। पता नहीं है मेरे को कौन सा नशा एक छा गया है कि कितना हम ज्ञान बटोर सके और लोगों तक पहुंचा सके। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कि ये जो है ना, उसमें कई ऐसे जिक्र हैं। एक जिक्र एक महिला का जिसको पैरालिसिस हो गया था, लकवा हो गया था, और लकवा वाली पैरालिसिस की पेशेंट कहां कहां नहीं दिखाया, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, सारे जितने भी इस प्रकार के तंत्रिका वैज्ञानिक मिले, चिकित्सक मिले, उन सबको दिखाया, कहीं उसको लाभ नहीं मिला। अंत में फ्रायड के पास लाई गई है। तो फ्रायड ने उसका साइकोएनालिसिस किया। साइकोएनालिसिस कैसे होता है? तो चिकित्सक बैठ जाता है, बीच में एक पर्दा होता है, बड़े रिलैक्सेशन की स्थिति में पेशेंट को ले जाया जाता है, बिल्कुल रिलैक्स, और उसे बतियाता है, डायलॉग। अब हमारे को इतना समय होता नहीं यहां पर कि हम करें उसको। तो ये डायलॉग चलता है, फिर उसमें से लिखता रहता है, फिर उसमें से बातें निकलता है, फिर उसमें से। तो ये कुछ दिन को बाद जो है ना, उस महिला का पता चला कि इसको पैरालिसिस क्यों हुआ था। क्यों? महिला किसी, एक बार उसकी बहन बीमार थी, बचपन में उसकी मां मर गई थी, तो अपने बहन बहुत अधिक बीमार थी, बहन को देखने के लिए गई थी, और देखते समय उसके मन में एक भाव आया, क्योंकि उसका थोड़ा सा झुकाव अपने जीजा जी की तरफ था कि काश मेरी बहन मर जाती तो मैं जीजा जी के साथ रहने में असुविधा नहीं होती। अब ये भाव आया तुरंत, इमीडिएट। दूसरा भाव,
क्योंकि उस समय ईड प्रबल हो गया, अब सुपर ईगो प्रबल हो रहा है कि अरे तू कैसी निकृष्ट है, कैसी है तू, तेरी मां बचपन में मर गई, बहन ने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए इतना योग्य बनाया, तुम इतनी पढ़ी लिखी है और तुम अपनी बहन के लिए ऐसी सोचती है जो मां से भी ज्यादा प्यार दिया। अब ये दो भाव आपस में ऐसे टकराए कि उसके दिमाग का दाहिना हिस्सा डिस्टर्ब हो गया, पैरालिसिस हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया, धीरे धीरे पैराप्लेजिया हो गया, पहले एक अंग हुआ फिर दूसरा हुआ, फिर उसके मन से ये भाव निकाला गया, उसने क्षमा मांगी, धीरे धीरे वो अपने सही दिशा में आ गई। तो ये ध्यान रखो कि भाई हमारे भावनाएं किस कदर, तो इसलिए ध्यान रखा करो कि हमेशा हमको पॉजिटिव थिंकिंग करना है, कभी किसी के प्रति न निगेटिव थिंकिंग नहीं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करने से हमारे शरीर के अंदर वो रस रसायन पैदा होते हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जो मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, जिसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक कृत्रिम लेबोरेटरी में पैदा करके उस रसायन को इंजेक्शन देते हैं, गोलियां खिलाते हैं। जैसे मानसिक रोग का कारण क्या है, जितने भी सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, वो शंका संदेह है, उसका कारण एकमात्र कारण है कि उनके जो है ना दिमाग में जो मूड रेगुलेटिंग फील गुड हार्मोन है, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं उसको, इनकी गड़बड़ी होने से फिर सारी ये अंदर की जो है सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लग जाती है। तो ये जो है ना इस केमिकल को सही कर दे तो काफी कुछ जो है ना हमारा उस टेंशन से, डिप्रेशन से मुक्ति मिलने में, और हमारी सोच विचार भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होने लग जाते हैं। हम गलत नहीं सोचते हैं और न गलत होने देते हैं। ये सारा केमिकल का प्रभाव है। जब आपके शरीर में एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ी हुई होगी, कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ होगा, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, आपके जो है ये सब क्या है, न्यूरोकेमिकल्स ऐसे, तो आपका गलत सोच होगा, गुस्सा आएगा, चिंता होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, और ये जितना करते हो ना उतना ये एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन, लैक्टिक एसिड, अरे क्या क्या नहीं सारा अंदर जो है ना इतना सारा रसायन जो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो डिप्रेशन को और बढ़ा देता है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर को बढ़ा देता है, शंका संदेह पैदा करने लग जाता है, एक से बढ़कर एक। तो ये ध्यान रखो कि आपको जो है ना डिप्रेशन से मुक्त होना है, और ये शरीर के अंदर है, ये शरीर के अंदर ही आपके डिप्रेशन की दवा है। अब उस दवा को कैसे हम एक्टिवेट करें, कैसे हम वो रॉ मटेरियल दें जिससे डिप्रेशन एंजाइटी दूर हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और